First, we'll recap whatever we have studied from physical properties. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने आपको बेसिकली ये बात बताई थी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज्यादा प्राइमरी अमीन्स की रहेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमरी अमीन्स में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, क्योंकि वहां पे 2 H एटम्स होते हैं। सेकेंडरी में एक ही H एटम अवेलेबल होगा वाटर के साथ H बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और जो टर्शियरी अमाइंस है उनमें एक भी H एटम नहीं होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। यानी कि अगर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी रहेगी? प्राइमरी अमीन्स की रहेगी। इसी तरह से अगर आपके पास आइसोमेरिक यानी कि लगभग लगभग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले अमाइंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका रहेगा? प्राइमरी अमीन्स का रहेगा, क्योंकि वहां पे एच बॉन्डिंग की जो एक्सटेंट है वो सबसे ज्यादा होगी, सेकेंडरी में उससे कम, टर्शियरी में सबसे कम। ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें कंपाउंड्स लिए गए हैं। पहला कंपाउंड प्राइमरी अमीन है, दूसरा सेकेंडरी अमीन है, थर्ड जो है टर्शियरी अमाइन है, और फिर हाइड्रोकार्बन है, और उसके बाद अल्कोहल है। तो आपको मालूम है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा, उससे कम प्राइमरी अमीन का, उससे कम सेकेंडरी अमीन का, उससे कम टर्शियरी अमीन का, और सबसे कम हाइड्रोकार्बन का। जहां पर सबसे वीकेस्ट टाइप के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेलेनियम डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में पहले हम बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस की। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में आप देखेंगे, अगर हमें ये सपोर्ट करना हो, ये प्रूव करना हो कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, तो हम अमाइंस की रिएक्शन किसी एसिड से करा दें। और अगर अमाइंस एसिड से रिएक्शन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाइंस बेसिक नेचर के हैं। तो अगर हमें ये बात सपोर्ट करनी है कि जो अमाइंस है वो बेसिक नेचर की हैं, तो अमाइंस की रिएक्शन किसी एसिड से आप करा दें। जैसे आप देख सकते हैं, जो RNH2 कोई जनरल अमाइन ले लिया है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन किसी भी हैलो एसिड से करा दिया, HCl, HBr, HIC किसी से भी, तो ये सॉल्ट बनाएगा, एल्काइल अमोनियम हैलाइड। एनिलीन की रिएक्शन अगर आप HCl से कराओगे तो एनिलीनियम क्लोराइड बनेगा, NH3 पॉजिटिव। इस बेस ने H पॉजिटिव आयन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो एनिलीनियम क्लोराइड है ये मेटा डायरेक्टिंग नेचर का होता है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसको ये मेटा पोजीशन पर यहां पर डायरेक्ट करेगा। कि बात आपको याद रखनी है, किसी भी अमाइंस का जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस की वैल्यू पर, Kb की वैल्यू पर। और मैंने आपको कल बताया था, फिर से समझेंगे, जिस तरह से एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर Ka पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज्यादा Ka की वैल्यू किसी एसिड के लिए होगी उतना ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। इसी तरह से अगर कोई अमाइंस है तो अमाइंस के जो बेसिक कैरेक्टर की वैल्यू है, बेसिक ऑर्डर है, वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा? Kb पर, विच इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। और बेसिक कैरेक्टर उस अमाइन का उतना ज्यादा होगा जितना उसके लिए Kb की वैल्यू होती है। जैसे आप pH निकालते हो माइनस लॉग H पॉजिटिव, वैसे ही आप pK भी निकाल सकते हो माइनस लॉग Kb करके, ठीक है ना। तो जितना pKb की वैल्यू कम होगी उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, या अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kb कैरेक्टर, और अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यू। कैसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा जितना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा उतना Kb की वैल्यू ज्यादा, या फिर जितना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा उतना pKb की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। बेसिक कैरेक्टर अगर हम
एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस का कंपेयर करेंगे, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे जो प्राइमरी अमाइन, जो आपके पास एलिफेटिक अमाइंस हैं, ये वाले CH3NH2, ये आपकी एलिफेटिक अमाइन है। इसमें जो CH3 ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड है, ये प्लस आई इफेक्ट रखता है, जिसकी वजह से इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है, इसमें जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो CH3 प्लस आई इफेक्ट की वजह से NH2 की तरफ शिफ्ट कर देगा, जिससे इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये नाइट्रोजन इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो इस पर अवेलेबल है वो आसानी से डोनेट करने की पोजीशन में आ जाता है। जितना नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा उतना नाइट्रोजन इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करने की पोजीशन में होगा। और लुईस बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लुईस बेस है, दे कैन डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू द एटम प्रेजेंट इन द स्पीशीज। अगर आप कंपेयर करेंगे एलिफेटिक अमाइन को, एलिफेटिक अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर एरोमेटिक अमाइन से, हम एक एरोमेटिक अमाइन ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एनिलीन है, बेंजीन पर जब आपने NH2 ग्रुप अटैच कर दिया, नाउ इट इज एनिलीन और इट इज आल्सो नोन एज बेंजीन अमाइन। तो आप देखेंगे इस अमाइन में जो NH2 ग्रुप है यहाँ पर जो बेंजीन के साथ अटैच्ड है, इट इज प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। प्लस आर इफेक्ट का मतलब है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर अवेलेबल हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज कर दिए जाते हैं, जिससे इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होगा और नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ये बॉन्ड एज सच रहेगा, ये बॉन्ड एज सच रहेगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन पर पहुंच जाएगा और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से ये जो NH2 ग्रुप है ये प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसको बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज कर देगा, यानी कि ओवरऑल जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हो जो एरोमेटिक अमाइंस हैं उनका बेसिक कैरेक्टर एलिफेटिक अमाइंस के कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन एटम पर वो डिक्रीज कर जाती है। देखिए कुछ कंपाउंड्स हम यहाँ पर सीख सकते हैं बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर के केस में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड तो ये है जिसमें हमने एनिलीन में एक H रिप्लेस कर दिया और एक CH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये CH3 प्लस आई इफेक्ट रखेगा। इसी वजह से जो इसका बेसिक कैरेक्टर है सिंपल एनिलीन से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट रखता है और इस नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी थोड़ी सी जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन एटम पे बढ़ा देगा। अगर ये CH3 एक और लगा दिया जाए, N, डाइमिथाइल एनिलीन ले लिया जाए, एक CH3 यहाँ और बढ़ा दिया, तो ऐसे प्लस आई इफेक्ट वाले दो ग्रुप हो गए जो इस नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देंगे, जिससे कि लुईस बेस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड कुछ इस तरह का होता जिसमें CH3 पैरा पोजीशन पर दूर रखा हुआ NH2 ग्रुप से, तो इसका बेसिक कैरेक्टर एनिलीन के मुकाबले थोड़ा सा ही बढ़ता, क्योंकि यहाँ पर जो CH3 है वो NH2 ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। तो सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसका हो गया, एनिलीन का, उससे ज्यादा पैरामिथाइल एनिलीन और उससे ज्यादा N-मिथाइल एनिलीन और उससे ज्यादा N, डाइमिथाइल एनिलीन। लेकिन अगर कोई एलिफेटिक अमाइन आ गया तो उसका बेसिक कैरेक्टर
जी हाँ, इन एरोमेटिक अमाइंस के कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई फैट की वजह से इस नाइट्रोजन एटम पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। अब हम कंपेयर करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। यानी कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस है उनका बेसिक कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे। जो बेसिक कैरेक्टर है एलिफेटिक अमाइंस का बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है दैट इज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो टर्शियरी अमाइन है उसमें 3 ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो प्लस आई इफेक्ट रखते हैं। मैंने मिथाइल अमीन का केस में यहाँ लेकर के चल रहा हूँ, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तीनों CH3 ग्रुप, और इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। जितना नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतना लुईस बेस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, उतना आसानी से लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी इस तरह की अमाइन की रहेगी। सेकेंडरी के केस में ऐसे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कितने, केवल 2 हैं। तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा वो 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, प्राइमरी अमीन का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप केवल एक ही है। तो ये ऑर्डर रहेगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेसिक कैरेक्टर का। एक दूसरा फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है व्हिच इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से जो टर्शियरी अमाइन है इसमें बड़े बल्कि CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है। ये नाइट्रोजन लोन पे इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट तभी करेगा जब ये नाइट्रोजन किसी एटम को डोनेट करने के लिए इजीली अवेलेबल हो। लेकिन जब ये बल्कि ग्रुप लग गए, ये देखिए, तो इस नाइट्रोजन पर लोन पे इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई बहुत रिच पर्सन हो और उसको उसके बॉडी गार्ड जो है वो सराउंड किए हुए, और वो पर्सन जो रिच पर्सन है वो किसी बैगर को कोई भी क्वाइन या कोई भी अमाउंट देने की पोजीशन में नहीं होगा, क्योंकि उसको बल्कि ग्रुप सराउंड किए, उसके बॉडीगार्ड उसको सराउंड किए हुए। तो पैसा होना अलग बात है और डोनर होना अलग बात है। रिच होना अलग बात है, दानी होना अलग बात है। दानी वो होगा जो डोनेट करने की पोजीशन में हो। लेकिन यहाँ पर इस नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये नाइट्रोजन बल्कि ग्रुप से सराउंडेड है और आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन रिसीविंग स्पीशीज को अप्रोच करने की पोजीशन में नहीं रहता। और सबसे ज्यादा आसान कहाँ रहेगा, प्राइमरी एमीन के केस में यहाँ पे केवल एक ही बल्कि ग्रुप है, सेकेंडरी में ऐसे बल्कि ग्रुप कितने, 2 है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री और ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से आपको लग रहा है कि जो टर्शियरी अमाइन है उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका है, प्राइमरी अमाइंस का लग रहा है। एक थर्ड फैक्टर है व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी वाले फैक्टर के हिसाब से जिस अमाइन के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी उसकी टेंडेंसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सबसे ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए प्राइमरी अमाइन है और ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा और इस तरह का अमोनियम आयन बनाएगा CH3NHH, ये मिथाइल अमोनियम आयन बन गया, मिथाइल अमोनियम कैटायन बन गया। और यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। आप देख सकते हैं इस प्राइमरी अमीन ने जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए।
तो यहाँ पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी इस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी उतना ये कंपाउंड कैसा होगा, मोर स्टेबल। भाई जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही ज्यादा ये कंपाउंड कैसा होगा, मोर स्टेबल। और जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी इस अमाइन की होगी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके तेजी से मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होने की। और जो जितना तेजी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही बढ़िया ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जो अमाइन जितना तेजी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा रहेगा। अब हम सेकेंडरी अमाइंस का केस देख लेते हैं। सेकेंडरी अमाइंस में आप देखोगे जब सेकेंडरी अमाइन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये वाला स्पीशीज बनेगा, देखिए CH3NH CH3 और ये पॉजिटिव डाइमिथाइल अमोनियम कैटायन बन गया। अब यहाँ पर देखिए आप कितने H पॉजिटिव आयंस अवेलेबल हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, केवल 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे, केवल 2 बनेंगे। और प्राइमरी के केस में कितने बन रहे थे, 3 बन रहे थे। तो यहाँ पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी का अमाउंट है वो कैसा होगा, लेस रिलीज होगा। लेस रिलीज होगा, जब लेस रिलीज होगा तो ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। जब ये लेस स्टेबल होगा तो इस सेकेंडरी अमाइन की टेंडेंसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की प्राइमरी के मुकाबले कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर अमाइन हमारे पास कैसी है, टर्शरी है, अगर हमारे पास अमाइन कैसा है, टर्शरी है, तो वो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इस तरह का ट्राइमिथाइल अमोनियम कैटायन बनाएगा जिसमें केवल एक ही H एटम है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की अमाउंट है वो कैसे रिलीज होगी, लीस्ट। यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की अमाउंट है वो कैसी होगी, लीस्ट होगी, सबसे कम होगी। यानी जितना कम एनर्जी रिलीज होगी उतना कंपाउंड कैसा होगा, लेस स्टेबल। और उतनी ही टेंडेंसी इस 3 डिग्री अमाइन की प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कम होगी। यानी कि सबसे तेजी से अगर कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो कौन करेगा, 1 डिग्री अमाइन। यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी वाले फैक्टर के हिसाब से जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है वो क्या आएगा, 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अमाइंस का जो बेसिक कैरेक्टर है वो किसी एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, 3 फैक्टर्स उसको मिलकर के डिसाइड करते हैं। कौन कौन से, प्लसाई इफेक्ट जिसके हिसाब से जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 डिग्री का, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। स्टेरिक हिंड्रेंस वाले फैक्टर के हिसाब से जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और हाइड्रेशन एंथैल्पी वाले फैक्टर के हिसाब से जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा किसका रहेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइट है वो किस किस के बीच में है, 3 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में। स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन एंथैल्पी के हिसाब से 1 डिग्री का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, प्लसाई इफेक्ट के हिसाब से टर्शियरी अमाइन का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो आपने कई बार ये बात सुनी होगी, 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा ही फायदा उठाता है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का है। आपने बिल्ली और बंदर वाली लड़ाई सुनी होगी, 2 बंदर लड़ रहे थे, बिल्ली पहुंच गई, बोले रोटी का टुकड़ा मैं कर देती हूँ, तो फायदा किसको हो गया था, बिल्ली को। यहाँ पे कौन बिल्ली, कौन है, 2 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है मिथाइल अमीन के केस में अल्टीमेटली ये आता है 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। मिथाइल अमीन का मतलब है ये वाला CH3 होल ट्वाइस NH का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, CH3 NH2 का देन, और उससे कम किसका, CH3 होल थ्राइस
n का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर मिथाइलअमीन के केस में किसका रहेगा, 2 डिग्री का। और ये जो ऑर्डर है इट इज अल्टीमेटली सपोर्टेड बाय द केबी वैल्यू। सबसे ज्यादा जो केबी की वैल्यू है मिथाइलअमीन्स के केस में वो 2 डिग्री की आती है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। अमाइंस का बेसिक करेक्टर कोई एक सिंगल फैक्टर डिसाइड नहीं कर सकता, ना प्लस आई इफेक्ट, ना स्टेरिक हिंड्रेंस, ना हाइड्रेशन एंथैल्पी। अमाइंस का जो बेसिक करेक्टर का ऑर्डर है इट इज गवर्न्ड बाय ऑल दीज फैक्टर्स एंड it is the consequence of these factors that in case of methylamine the basic character comes in the order of 2 degree, 1 degree, then 3 degree, which is ultimately supported by the kb value. This is the decreasing order of kb value for methylamines. और अगर अमोनिया होगा तो उसका बेसिक करेक्टर और कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर हम यही बेसिक करेक्टर का ऑर्डर इथाइलअमीन्स के केस में डिस्कस करें, इन केस ऑफ इथाइलअमीन्स, तो ये ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ऐसा इसलिए हुआ कि जो इथाइलअमीन है, ये देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, दिस इज सेकेंडरी इथाइलअमीन, दिस इज टर्शियरी इथाइलअमीन, this is primary ethylamine। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक करेक्टर है किसका है, सेकेंडरी, देन आपका टर्शियरी एंड देन प्राइमरी, ठीक है। तो यहां पर इथाइलअमीन के केस में ये ऑर्डर क्यों चेंज हुआ 3 डिग्री और 1 डिग्री का, उसका रीजन अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इथाइलअमीन है इसमें जो C2H5 ग्रुप है ये CH3 के मुकाबले बड़ा ग्रुप है। CH3 ग्रुप के मुकाबले C2H5 ग्रुप कैसा है, बड़ा ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी वाले फैक्टर में, ये इथाइलअमीन के केस में बड़ा C2H5 ग्रुप होने की वजह से जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला फैक्टर है या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन वाली बात है वो इथाइलअमीन के केस में कैसी होती है, कम होती है। आप देखिए सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी वाले फैक्टर के साथ सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसका है, 1 डिग्री का। लेकिन क्योंकि C2H5 एक बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है CH3 के मुकाबले, इसलिए जो इथाइल ग्रुप है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी वाले फैक्टर के हिसाब से हिंड्रेंस क्रिएट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इथाइलअमीन के केस में कम होता है देन द मिथाइलअमीन, और इसलिए जो ऑर्डर है वो आपका इथाइलअमीन के केस में क्या रहेगा, 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एंड ग्रेटर देन 1 डिग्री। दिस इज एग्जांपल 13.4। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। जिसका बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा वो सबसे पहले आएगा, और जिसका बेसिक करेक्टर सबसे कम वो सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो देखिए पहला केस क्या है हमारे पास, पहला कंपाउंड क्या है हमारे पास, एनिलीन। पहला कंपाउंड हमारे पास क्या है, एनिलीन है, C6H5NH2। इनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में रखना है। सबसे पहला कंपाउंड एनिलीन है, एरोमेटिक है, दूसरा इथाइलअमीन, थर्ड डाइइथाइलअमीन, और फोर्थ इज अमोनिया। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको, ये तो एरोमेटिक है, और एरोमेटिक अमाइंस का जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे कम होगा। अगर सब एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है, तो ये तो सबसे बाद में पहुंच गया। और इथाइल के केस में अभी ऑर्डर हमने सीखा था 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री है और ये कैसा है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का ज्यादा हो गया, फिर 1 डिग्री का और अमोनिया का इसमें, क्योंकि अमोनिया में कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर हो गया, 2 डिग्री,
1 degree, then ammonia, and then it is aromatic amine, right? Arrange the following in decreasing order of their basic strength. बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी इसका बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा वो सबसे बाद में। तो ये देखिए 1 डिग्री इथाइल अमीन है, दिस इज एरोमेटिक अमाइन, this is ammonia, this is not aromatic, this is not aromatic, please make it mind, this is benzyl amine C6H5CH2NH2 and this is diethylamine। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, एक बात तो पक्की है, सबसे ज्यादा बेसिक रखना है इथाइलामीन के केस में, आप देखेंगे 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो सबसे बाद में तो हमने रख दिया 2 डिग्री वाला इथाइलामीन C2H5 होल ट्वाइस NH। उसके बाद फिर आएगा हमारे पास प्राइमरी एमीन C2H5 NH2, दिस इज इथाइलामीन 1 डिग्री, दिस इज ऑफ 2 डिग्री। उसके बाद हमारे पास आएगा NH3 ग्रुप, उसके बाद आएगा बेंजीन रिंग, और यहां पर CH2NH2, और सबसे कम किसका रहेगा एरोमेटिक अमाइन का, दैट इज एनिलीन C6H5NH2। ज्यादातर इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, देखिए ये जो दो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं इसमें कंफ्यूजन रहता है कि अमोनिया और मिथाइल अमीन का जो डेरिवेटिव है उसमें किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो CH NH3 है, ये जो NH3 है उसमें CH3 ग्रुप जो है, इसमें आप देखेंगे जो CH3 ग्रुप है वो उसका डेरिवेटिव माना जाएगा, यानी कि अमोनिया, और अगर इसमें आप कंपेयर करेंगे तो जो C6H5 यानी कि इस तरह का, देखिए एक्चुअली में क्या है ना, ये जो कंपाउंड है डेरिवेटिव किसका है, ये मिथाइल अमीन का डेरिवेटिव है जिसमें कुछ ना कुछ प्लस आई फैट ग्रुप रहेगा, और इस मिथाइल अमीन का हमने H रिप्लेस करके, इस मिथाइल अमीन का H रिप्लेस करके तब बेंजीनिक सब्स्टिट्यूट यहां पर किया, टेस्ट किया। तो इस प्लस आई का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है इस NH2 को मिलेगा, जबकि NH3 में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा बहुत भी बढ़ा रहा है, इसलिए इसमें जो ऑर्डर है वो आपका ये वाला करेक्ट रहेगा C6H5NH2। दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। सेकेंड प्रॉब्लम को देखेंगे, C2H5NH2 ये 1 डिग्री इथाइलामीन है, ये 2 डिग्री इथाइलामीन है, दिस इज 3 डिग्री इथाइलामीन, और दिस इज द एरोमेटिक अमाइन। तो ये तो काफी आसान आपके लिए है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा इथाइल के केस में 2 डिग्री का, तो लास्ट में आ गया, क्योंकि एरोमेटिक का तो सबसे कम ही होगा, तो C2H5 वोल्ट ट्वाइस NH। इससे कम किसका रहेगा टर्शियरी का, दैट इज C2H5 वोल्ट ट्वाइस N। इससे कम किसका रहेगा प्राइमरी इथाइल अमीन का C2H5NH2, और सबसे कम किसका रहेगा एरोमेटिक अमाइन का, that is C6H5NH2। So this is your increasing order of basic strength। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, इसमें मिथाइल अमीन का केस है, ये 1 डिग्री मिथाइल अमीन है, दिस इज 2 डिग्री मिथाइल अमीन, दिस इज 3 डिग्री मिथाइल अमीन, दिस इज एरोमेटिक अमाइन, और दिस इज बेंजाइल अमीन। तो आप समझ गए होंगे जो एरोमेटिक अमाइन से उनका तो कम ही रहने वाला है, इससे बेंजीन आ रही है, सबसे ज्यादा किसका रहेगा एलिफेटिक अमाइंस। और एलिफेटिक अमाइंस में जो ऑर्डर है मिथाइल के केस में क्या रहता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इथाइल और मिथाइल के केस, तो बहुत आसान है याद रखना, 2 डिग्री तो दोनों में सबसे ज्यादा रहने वाला है, और मिथाइल में कार्बन कितने 1 है, तो मिथाइल में ऐसे याद रखें 2 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, ठीक।
तो सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसका रहेगा 2 डिग्री मिथाइल अमीन का, दैट इज CH3 होल ट्वाइस NH। इससे कम रहेगा 1 डिग्री मिथाइल अमीन का, दैट इज CH3 NH2। उससे कम रहेगा 3 डिग्री मिथाइल अमीन का, दैट इज CH3 होल ट्वाइस N। और सबसे कम किसका रहेगा जिसमें NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, यानी कि एमिलीन में। यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट की वजह से लोन पे इलेक्ट्रॉनों बेंजीन के अंदर डिलोकलाइज कर जाएगा। जबकि ये जो कंपाउंड आपके पास है बेंजाइल अमीन, आपके पास जो ये बेंजाइल अमीन है, यहाँ ऐसा नहीं है। बेंजाइल अमीन के केस में आप देखोगे यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, किससे अटैच है CH2 ग्रुप से अटैच है। तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर हो गया। अरेंज इन द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यू, पीके वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो पीकेवी जो है बेसिक करेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो बात समझ में आती है आपकी। और केवी कैसा होता है बेसिक करेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपसे बोल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी, तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केवी कर दो तो वो क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। आपसे बोले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर कर दो तो वही क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केवी हो जाएगा। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर में सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसका रहेगा, ये हमारे पास 1 डिग्री इथाइल अमीन है, ये डेरिवेटिव है, एरोमेटिक था, ये 2 डिग्री है और ये केवल एनिलीन है। तो सबसे ज्यादा मुझे पता चल गया किसका है C2H5 होल ट्वाइस NH, इसका बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा। उससे कम C2H5NH2 1 डिग्री अमाइन का बेसिक करेक्टर उससे कम। और यहाँ जो आप कंपाउंड देख रहे हैं C6H5NHCH3, ये एरोमेटिक तो है लेकिन इसमें CH3 ग्रुप लगा है तो उसका प्लस आई कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा। जो